सारस्वत कात्यायन संवाद। सुश्रवा मुनि बोले, ब्रह्मा जी, यह सुनकर मुनिवर कात्यायन मुनि श्रेष्ठ सारस्वत के पास गए और भूमि पर मस्तक रखकर उन्हें प्रणाम करके अपने मन की शंका इस प्रकार पूछने लगे। महर्षि, कोई सत्य की प्रशंसा करते हैं, कुछ लोग तप और शौचाचार की महिमा गाते हैं, कोई सांख्य ज्ञान की सराहना करते हैं, कुछ अन्य लोग योग को महत्व देते हैं, कोई क्षमा को श्रेष्ठ बतलाते हैं, कोई इंद्रिय संयम और सरलता को, तो कोई मौन को सर्वश्रेष्ठ कहते हैं, कोई शास्त्रों के स्वाध्याय की, तो कोई सम्यक ज्ञान की प्रशंसा करते हैं, कोई वैराग्य को उत्तम बताते हैं, तो कुछ लोग अग्निष्टोम आदि यज्ञ कर्म को श्रेष्ठ मानते हैं, और दूसरे लोग मिट्टी के ढेले, पत्थर और स्वर्ण में संभाव रखते हुए आत्मज्ञान को ही सबसे उत्तम समझते हैं। कर्तव्य और अकर्तव्य के विषय में प्रायः लोक की यही स्थिति है। अतः सबसे श्रेष्ठ क्या है, यह विचार करने वाले मनुष्य बहुधा मोह को ही प्राप्त होते हैं। मुने, आप सर्वज्ञ हैं। ऊपर बताए हुए कार्यों में जो सर्वोत्तम महात्मा पुरुषों के द्वारा भी अनुष्ठान करने योग्य तथा सब पुरुषार्थों का साधक हो, वह मुझे बताने की कृपा करें। सारस्वत बोले, ब्राह्मण, माता सरस्वती ने मुझे जो कुछ बतलाया है उसके अनुसार मैं सार तत्व का वर्णन करूंगा। सुनो, यह संपूर्ण जगत छाया की भांति उत्पत्ति और विनाश रूप धर्म से युक्त है। धन, यौवन और भोग जल में प्रतिबिंबित चंद्रमा की भांति चंचल है। यह जानकर और इस पर भली भांति विचार करके भगवान शंकर की शरण में जाना चाहिए और दान भी करना चाहिए। किसी भी मनुष्य को कदापि पाप नहीं करना चाहिए, यह वेद की आज्ञा है। श्रुति यह भी कहती है कि महादेव जी का भक्त जन्म और मृत्यु के बंधन में नहीं पड़ता। पूर्व काल में सावर्णी मुनि ने जो दो गाथाएं गान की हैं, उन्हें सुनो। भगवान धर्म का नाम वृष है, वे ही जिनके वाहन हैं। उन महादेव जी की यदि पूजा की जाती है तो वही सबसे महान धर्म कहा गया है। जिसमें दुख रूपी भंवर उठता है, अज्ञानमय प्रवाह बहता रहता है। धर्म और अधर्म ही जिसके जल हैं, जो क्रोध रूपी कीचड़ से युक्त है, जिसमें मद रूपी गिरह निवास करता है, जहां लोभ रूपी बुलबुले उठते रहते हैं। अभिमान ही जिसकी पाताल तक पहुंचने वाली गहराई है। सत्गुण रूपी जहाज जिसकी शोभा बढ़ाता है। ऐसे संसार समुद्र में डूबने वाले जीवों को केवल भगवान शंकर ही पार लगाते हैं। दान, सदाचार, व्रत, सत्य और प्रिय वचन, उत्तम कीर्ति, धर्म पालन तथा आयु पर्यंत दूसरों का उपकार,
इन सार वस्तुओं का इस असार शरीर से उपार्जन करना चाहिए। राग हो तो धर्म में, चिंता हो तो शास्त्र की, व्यसन हो तो दान का, ये सभी बातें उत्तम हैं। इन सबके साथ यदि विषयों के प्रति वैराग्य हो जाए तो समझना चाहिए मैंने जन्म का फल पा लिया। इस भारतवर्ष में मनुष्य का शरीर जो सदा टिकने वाला नहीं है, पाकर जो अपना कल्याण नहीं कर लेता, उसने दीर्घ काल तक के लिए अपने आत्मा को धोखे में डाल दिया। देवता और असुर सबके लिए मनुष्य योनि में जन्म लेने का सौभाग्य अत्यंत दुर्लभ है। उसे पाकर ऐसा प्रयत्न करना चाहिए जिससे नरक में ना जाना पड़े। यह मानव शरीर सर्व साधन का मूल है तथा सब पुरुषार्थों को सिद्ध करने वाला है। यदि तुम सदा लाभ उठाने के ही प्रयास में रहते हो तो इस मूल की यत्न पूर्वक रक्षा करो। महान पुण्य रूपी मूल्य देकर तुम्हारे द्वारा यह मानव शरीर रूपी नौका इसलिए खरीदी जाती है कि इसके द्वारा दुख रूपी समुद्र के पार पहुंचा जा सके। जब तक यह नौका छिन्न भिन्न नहीं हो जाती, तब तक ही तुम इसके द्वारा संसार समुद्र को पार कर लो। जो निरोग मानव शरीर रूपी दुर्लभ वस्तु को पाकर भी उसके द्वारा संसार सागर के पार नहीं हो जाता, वह नीच मनुष्य आत्महत्यारा है। इस शरीर में रहकर यति जन परलोक के लिए तप करते हैं, यज्ञ करता होम करते हैं और दाता पुरुष आदर पूर्वक दान देते हैं।